फैमिली, गजब फैमिली। यस सर, आई एम जस्ट कमिंग सर, बस 2 मिनट। थैंक यू। हेलो गुड्डू, हाँ माँ बोलिए। ये सब क्या हो रहा है? माँ बस ऑफिस में मीटिंग होने वाली है। मैं ऑफिस की नहीं, घर की बात कर रही हूँ। घर में कोई मीटिंग नहीं है। तुम लोगों ने तो आपस में घर में पहली मीटिंग कर ली होगी ना? हाँ मीटिंग होने वाली है, बॉस आ चुके हैं। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तेरा बॉस कौन है। और देख गुड्डू, मुझसे ना ये गोल गोल बातें मत किया कर। मैं वृद्धाश्रम के बारे में सब कुछ जानती हूँ। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। किसने बताया आपको? अंधी बहरी नहीं हूँ मैं, सब कुछ समझ सकती हूँ, देख सकती हूँ। इसमें समझने वाली बात तो कुछ है नहीं। हाँ बेटा हाँ, पहले तो मुझे ये बता गुड्डू, ये वृद्धाश्रम वाली बात शुरू किसने की? माँ और कौन करेगा, स्वीटी। इन कामों में ना उससे रुका नहीं जाता, तो जब उसने मुझसे मदद मांगी तो मैंने उसकी हेल्प कर दी बस। इसका मतलब है तुझे कोई एतराज नहीं है? नहीं, आपको कोई एतराज है क्या? मुझे क्या एतराज हो सकता है? अरे मैं तो बहुत खुश हूँ, इतना नेक काम जो कर रहे हो तुम लोग। माँ, नेक काम तो स्वीटी कर रही है, मैं तो बस उसका हाथ बटा रहा हूँ। वैसे मैं खुश हूँ कि आप खुश हैं इस बात से। अरे गुड्डू जरा सी शर्म कर। अरे माँ, मीटिंग में जाने में शर्म कैसी? मैं मीटिंग की नहीं, वृद्धाश्रम की बात कर रही हूँ। उसमें भी क्या शर्म? माँ मुझे मीटिंग में जाना बहुत देर हो रही है, और कुछ पूछना है ना तो आप स्वीटी से पूछ लीजिएगा, ठीक है? ओके रखता हूँ, ओके बाय। अरे सुन तो, मेरे बेटे को भी कोई एतराज नहीं। अरे नहीं रे छपरी, मैं तो पहले ही बोली थी, पर दीदी ने देर लगा दी। पर छपरी, अब माँ जी का इंतजाम हो गया। हाँ, अब माँ जी रुद्राश्रम में खुश और उनके बेटा बहू अपने घर में खुश, और रोज रोज की चिल्लम चाली भी खत्म, है ना? छपरी, मैं तो बोलती है ये सारा जो जूना पुराना बुड्ढा बुड्ढी लोग है ना, इनको उठा के वृद्धाश्रम में भर्ती कर देना चाहिए, ताकि वो बाकी का बुड्ढा बुड्ढी लोगों के साथ खुश रहे। क्या है कि आजकल का जो जवान लोग है ना, उनके साथ ये बुड्ढों की जमतीच नहीं। बराबर ना? चल चल, मेरे को अभी फोन रखने का है, बहुत काम करने का है। तेरे को मैं बाद में फोन करती है। बाय बाय, टाटा। माँ जी, आपको कुछ चाहिए था? जहर है? जहर? चूहे मारने वाला वो तो खत्म हो गया, मार्केट जाके लाना पड़ेगा। लाओ। मजाक उड़ा रही है ना मेरा? मेरे हालात का मजाक उड़ा रही है ना? मैं कहाँ उड़ा रही है? तूने अभी कहा ना कि जहर नहीं है। हाँ तो जहर नहीं है, खत्म हो गया, आई शपथ। मतलब होता तो तू मुझे देती ना। हाँ देख सकूं, सबके दिन आते हैं, तेरा दिन भी आएगा, और ऐसा दिन जब तेरे बच्चे तुझे उठाकर फेंक देंगे वृद्धाश्रम में, तब मैं तेरा मजाक उड़ाऊंगी, समझी तू? माँ जी को जहर मांगता था या नहीं मांगता था? क्या हुआ दादी? कुछ नहीं। तो फिर आप रो क्यों रही हो? सोनू, कुछ दिनों में तेरी दादी तुझसे बिछड़ जाएगी। मतलब ये कि तू अभी बहुत छोटा है, जब बड़ा हो जाएगा ना तब समझेगा तू। यानी आप ये सारी बातें मुझे तब बताएंगी जब मैं बड़ा हो जाऊंगा? तब तक अगर जिंदा रही तो फिर चांस क्यों ले रही हो दादी? अभी बता दो, फिर मैं भी सोचता रहूंगा दादी क्या बताने वाली थी पर नहीं बता पाई। रहने दे सोनू, इतनी सी उम्र में तू दुनियादारी का बोझ क्यों उठाता है? जो कुछ मेरे साथ हो रहा है वो मैं अकेली ही सह लूं। ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? मुझे तो इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा। अरे तो मुझे कहाँ यकीन हो रहा है इस बात पर? मुझे वृद्धाश्रम भेज रहे हैं ये लोग। पप्पी, तू तो स्वीटी को जानती है ना? अरे सबको भर के रखा हुआ है उसने, और रोहित को तो पल्लू में कस के रखती है, और अब तो अन्नू को भी। माँ जी ये बहुत गलत हो रहा है। आपने पाल पोस कर उन्हें इतना बड़ा किया, कम से कम आपसे पूछ तो सकते थे ना। वही तो मैं कह रही हूँ। अरे आश्रम मैं जा रही हूँ ना, मुझसे बगैर पूछे दोनों चले गए शॉपिंग के लिए, मेरे लिए नए कपड़े खरीदने। अरे मुझसे एक बार पूछ तो लेते कि माँ तुम्हें साड़ियों में कौन सा रंग पसंद है, लेकिन नहीं, कुछ नहीं पूछा, बस चले गए। तू एक काम कर बेटा,
मेरे लिए कानपुर का टिकट कटवा दे तू। अब मुझे और यहाँ नहीं रहना बस। अरे अरे माँ जी, आप ना कहीं नहीं जा रही हैं, ओके? अरे नहीं जाऊंगी तो आश्रम भेज देंगे ना। ओहो, आपको कोई आश्रम जाने की जरूरत नहीं है। आपको लगता है मैं आपको कहीं पर भी जाने दूंगी? पर आई एम लिटिल कंफ्यूज आंटी, क्या अनु कैसे स्वीटी की बात में आ सकता है? मुझे तो लगता है कि स्वीटी ने ना मेरे अन्नू पर भी काला जादू कर दिया है, तभी तो मेरा अन्नू उसकी धुन पर नाच रहा है। फाइनली आपकी मदद से माँ जी वृद्धाश्रम जा रही हैं। थैंक यू। माँ जी वृद्धाश्रम जा रही हैं। थोड़ा तो अफसोस कीजिए, आपकी माँ है वो। आपसे किसने कहा कि वो मेरी माँ है? कुसुम अवस्थी आपकी माँ नहीं है? नहीं नहीं, वो तो मेरी माँ है। हाँ, तो वही तो वृद्धाश्रम जा रही है। नहीं नहीं, सरला माँ जी वृद्धाश्रम जा रही हैं। ये सरला माँ जी कौन है? वही जो वृद्धाश्रम जा रही हैं, जिनकी जानकारी लेने आप आज हमारे यहाँ पे दोपहर में आई थी ना, वो। हाँ? आप तो मेरी माँ कुसुम अवस्थी से मिली। ओह, और आप उन्हें सरला माँ जी समझ बैठी। ओह गॉड, सॉलिड कंफ्यूजन हुआ आपको, हाँ? पप्पी ने मुझे अपने घर पे बुलाया है। जरूर दाल में कुछ काला है। मेरे को तो आखिर दाल ही काली लग रही है दीदी। मतलब ये कि पप्पी ने इसी बिल्डिंग में खोली काय को लिया? ताकि वो रोहित के करीब रह सके, और क्या? हाँ, और अब वो आगे बढ़ने का सोच रही है। क्या? हाँ दीदी, उसने आपको अपने घर पे काय को बुलाया बताया आपको? वो आपको पैसा देके खरीदना चाहती है। पप्पी चुड़ैल की इतनी हिम्मत, मुझे पैसे दे के मुझसे मेरे रोहित को छीनना चाहती है? हाँ दीदी हाँ। इसकी तो मैं दीदी नहीं, बेल बजा रही हो सकू। तुम जो सोच रही हो कभी नहीं होगा पप्पी। हाँ क्यों? क्योंकि मैं पैसों से बिकने वाली नहीं हूँ। हाँ सुनो, तो किस बारे में बात कर रही हो? रोहित के बारे में। हाँ अंदर बैठ के बात करो। हाँ। ए, मुझे हाँ बोला कि हाँ। चली कैसी औरत है? भैया भैया, लगता है इनको पहले से पैसे देके खरीद लिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चाय पी रहे। पप्पी ने कहा कि कुछ जरूरी बात करनी थी तो। ओह, अच्छी तरह से जानती हूँ। बातें मैं कर लूंगी, तुम घर जाओ रोहित। ओके। रोहित, जब तक मेरी जरूरी बात पूरी नहीं हो जाती तुम कहीं नहीं जाओगे। ओके। रोहित मेरा पति है, उसे मैं जब जहां जाने को कहूंगी वो वहीं जाएगा। रोहित घर जाओ। ओके। रोहित, ओके। रोहित, एक और बार मेरे रोहित का नाम अपनी जुबान से लिया ना तो रोहित घर जाओ। रोहित, ये तो पहले से ही बिक चुकी। रोहित, तुम जो आंटी के साथ कर रहे हो ना, वो तुम बहुत गलत कर रहे हो। वेरी बैड। क्या कर रहा हूँ? भोले भाले बनने की जरूरत नहीं है। तुम उन्हें वृद्धाश्रम नहीं भेज रहे हो? माँ जी वृद्धाश्रम जा रही है और रोहित ने मुझे बताया तक नहीं। शायद सरप्राइज देने वाला होगा। I just love him, he's so cute. मैं माँ को वृद्धाश्रम ले जा रहा हूँ, ये किसने कहा? Stop it, stop it! ज्यादा बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। मैंने खुद आत्माराम ओल्ड एज होम में फोन किया था। वहां पर उन्होंने मुझे बताया कि आंटी के नाम का फॉर्म सबमिट किया गया है। ये कैसे हो सकता है? ज्यादा भोला मत बन गुड्डू, मुझे पहले कह देता ना तो मैं खुद ही चली जाती कानपुर। तो अब चली जाइए माँ जी। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप मेरे पास रहेंगी, मेरे साथ, मेरे घर में। ठीक है, ठीक नहीं है ये पप्पी, गलत है। ये हमारी माँ जी है, ये हमारे साथ रहेंगी। ये इसकी माँ जी थोड़ी ना है। ये बहू, ज्यादा बहाने मत बना, ज्यादा ड्रामा मत कर मेरे सामने। मैं सब समझती हूँ। तूने ही गुड्डू के कान भरे होंगे कि मुझे वृद्धाश्रम भेज दइए। माँ जी, आप हमेशा की तरफ फिर से गलत सोच रही हैं। वो तो सक्कू ने। तो ये इसकी चाल है सक्कू की। हाँ, कोई चाल भी नहीं है मेरी। वो तो मेरे पड़ोस की सरला माँ जी है ना, उनको वृद्धाश्रम भेजना था, इसलिए मैं बोली थी। इसका मतलब है बेटा मैं अकेली नहीं हूँ, ये और घरों में भी यही काम कर रही है। अरे नहीं, माँ आपको करता नहीं, मैं आपको किसी वृद्धाश्रम में नहीं भेज रहा हूँ। वो क्या है ना माँ, इस सक्कू के पड़ोस में एक बूढ़ी माँ रहती है, उसके बहू बेटे उसे मारते हैं, मैं उसे आत्माराम में भर्ती करवा रहा हूँ, आपको थोड़ी ना। मतलब आंटी वृद्धाश्रम नहीं जा रही है? नहीं माँ, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती है? वही तो, मैंने ऐसे कैसे सोच लिया कि मेरा गुड्डू ऐसा करेगा। गुड्डू,
मेरा अच्छा बेटा, मुझे माफ कर दे बेटा, मेरा प्यारा बेटा ना। अरे गलत फहमी हो गई बेटा मुझे। देवा रे देवा, माँ जी वृद्धाश्रम जाते जाते रह गई। मेरी तो किस्मत ही खराब है।